गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन शॉर्ट वी कैन से दैट LPP। L represent linear, P programming and second P problems. So first of all we need to know why we should read LPP। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें जो है LPP पढ़ना क्यों चाहिए, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। आपने जो 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसी से कुछ अपर लेवल का जो पार्ट है वो LPP है। बिजनेस से रिलेटेड या हमारी डेली कई बार हमें डेली लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम से फेस करना होता है कि हमें कोई वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, यानी जो एसेट्स हैं उनको हमें मैक्सिमम यूज़ करना होता है। ठीक है, उस टाइप की कंडीशंस में LPP जो है वो हेल्पफुल है। जैसे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, 8th स्टैंडर्ड तक हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया था। जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सीधी होती थी, सिंपल प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो LPP है वो थोड़ा उससे अपर लेवल का है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ही वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस। ठीक है, कोई भी है व्यक्ति है, उसे बिजनेस स्टार्ट करना है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पास इनिशियली कुछ अमाउंट होगा। ठीक है, मान लीजिए उसके पास हम बात करें कि 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 1 लाख रुपए से वो अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए वो 2 तरह के आइटम्स A और B जो है, ठीक है, उनको परचेज करके उनकी सेलिंग करेगा। ठीक है, अब बात ये है कि जो A प्रोडक्ट है उसकी साइज जो है आप ये कह सकते हो कि स्मॉल है देन B। एक फैक्टर तो ये है कि A और B जो है, A की साइज जो है वो लेस है, यानी आप कह सकते हो कि साइज ऑफ A इज लेस देन साइज ऑफ B। ठीक है, अच्छा, जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है उसके पास स्टोर रूम के रूप में आप कह सकते हो स्टोर रूम जो है, ठीक है, ये स्टोर रूम है। अगर इसमें वो सपोज A आइटम जो है वो स्टोर करता है, नंबर ऑफ आइटम्स A जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ B, बिकॉज B की साइज जो ग्रेटर है। B जो है इसमें कम नंबर में आएंगे, A जो है ज़्यादा नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट जो है, हम बात करें प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ना, या जो B है, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि इसकी साइज बड़ी है, इस पे प्रॉफिट ज़्यादा है, या प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे इस केस में A पे प्रॉफिट कम है और B पे प्रॉफिट ज़्यादा है। अब वो प्रॉफिट कितना है वो डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन है या हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर। इसके अलावा अगर किसी की कॉस्ट प्राइस कम ज़्यादा है, ठीक है, सपोज इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस आप कह सकते हो कि कम है, इसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। इन सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, लास्ट में इनकी सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट हो सकती है। लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट और लॉस, वो डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स पे, इन सारे फैक्टर्स पे कि उनकी साइज क्या है, कि हमारे पास जो स्टोर करने के लिए जगह है उसमें किस तरीके से स्टोर करें। प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि किस पे कितना % प्रॉफिट है, और लास्ट में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट प्राइस उनकी क्या है। इन सारे फैक्टर्स पे, साथ में कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उन सारे फैक्टर्स पे लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो डिपेंड करेगा। मींस इससे भी इफेक्टेड होगा, इससे भी इफेक्टेड होगा, और वो इससे भी इफेक्टेड होगा। इन सारे जो कंडीशंस हैं, इनसे जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट जो है, स्टार्ट में हमारा जो लॉस और प्रॉफिट है वो इन सब से इफेक्ट होने के कारण ये जो कंडीशंस हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मीन्स
अंडर दीज कंडीशंस वी हैव टू मैनेज आवर बिजनेस, यानी इन सारे जो कंडीशंस हैं इन्हीं के अंडर में हमें हमारे बिजनेस को मैनेज करना होगा, ठीक है। सो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनमें जो है LPP जो है वो हेल्प करती है टू चूज, हमें जो परफेक्ट वे है वो सेलेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं कि जो LPP है उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं और किस टाइप से उनको सोल्व करते हैं। सो पहले हमारा जो RBSC का 12th बोर्ड है, इसमें मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज से आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन शायद 5 और यू कैन से 6 मार्क्स में, ठीक है। सो टोटल वेटेज जो है इसका 8 और 9 मार्क्स का जो वेटेज है, बहुत ही इजी क्लास है। विद इन 3 और 4 लेक्चर्स हम जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। आप ये कह सकते हो कि आपकी बुक में सबसे इजी अगर कोई चैप्टर है तो वो ये है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LPP को देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम जैसे एक हमारी जो बुक है उसके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मिनिमाइज, क्वेश्चन फर्स्ट, मिनिमाइज z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। देखिए इसको हम जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हमें करना होता है, हो सकता है इस क्वेश्चन में हमारे पास मिनिमाइज करना है, किसी और क्वेश्चन में हमें इसमें मैक्सिमाइज करना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज करना है, किसी और क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज करना हो। सो जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जिस फंक्शन को करना है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज है इस पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी कि अंडर दोज कंडीशंस वी नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस फंक्शन। सो उन कंडीशंस को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, जैसे x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। सेकेंड कॉन्स्टेंट इज x प्लस 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन टू 0, y इज ग्रेटर देन टू 0। ये जो 4 इन इक्वेशंस हैं, देखिए यहां दीज आर इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में इक्वल का सिंबल होता है, इन इक्वलिटीज या इन इक्वेशंस में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का सिंबल होता है। सो दीज आर इन इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज, दीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। यानी हमें जो इस z को मिनिमाइज करना है अंडर दीज कंडीशंस, these conditions are known as constants, these are known as constants। so अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to draw a graph for these constants। सबसे पहले आपको ये जो constants है इनके लिए आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उस ग्राफ में जैसे भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे सो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपके पास बाउंडेड रीजन मिलेगा, क्या मिलेगा? या तो बाउंडेड रीजन या आपको मिलेगा अनबाउंडेड रीजन। हम देखेंगे अभी इसी क्वेश्चन में कि किस टाइप का रीजन मिलेगा। सो जो रीजन होगा दैट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर बाउंडेड और अनबाउंडेड। जो बाउंडेड रीजन है इसमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ये इजीली कैलकुलेट हो जाती हैं। जो बाउंडेड रीजन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी, लेकिन जो अनबाउंडेड रीजन मिलेगा उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे होंगे वो जब हम क्वेश्चन लेंगे उसमें देखेंगे।
सो अभी तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें दो रीजन्स मिलेंगे, बाउंडेड और, या तो बाउंडेड मिलेगा, आइदर बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब बात आती है उससे पहले जो हमने एक बार क्लास 10th जो है 10th क्लास है उसमें स्टडी किया है, एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सपोज x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं कैसा भी, सपोज सो x अपॉन 5, या यू कैन से दैट 10x प्लस 10x, यू गेट 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 5। सो आपके पास दिस एंड दिस, ये वाली लाइन आपको मिलेगी जैसा आपने 10th में किया है, ठीक है। अब देखिए यहां मैं इन इक्विलिटीज को लेता हूं, ठीक है। क्या लेता हूं? इन इक्विलिटीज को आप ये कह सकते हो, सपोज ये वाली वैल्यू है। सो अगर यहां पे देखिए इन दोनों सिंबल्स में से कोई सिंबल है, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, इन दोनों में से कोई सिंबल है, उस कंडीशन में ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, ये आपकी डार्क लाइन होगी। दिस लाइन इज डार्क, ठीक है, डार्क लाइन होगी। लेकिन अगर ये ही इक्वेशन 10x प्लस 20y, सपोज ये सिंबल है या हमारे पास ये सिंबल है, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। सो उस कंडीशन में ये वाली जो लाइन है ये डार्क ना होके कैसी लाइन होगी? डोटेड लाइन होगी। क्या लाइन होगी? डोटेड, ठीक है। सो ये एक फैक्ट है जो कि हमारे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें यूज में लेना है। अगर इफ दिस सिंबल इज लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, देन दिस लाइन इज हार्ड लाइन, यू कैन से बोल्ड लाइन होगी। और इफ दिस सिंबल इज लेस देन और ग्रेटर देन, देन दिस लाइन शुड बी डोटेड लाइन, ठीक है। सो ये फैक्ट हमें इसमें यूज में लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपकी फर्स्ट इनइक्वलिटी है उसको आप एज ए इक्वेशन फॉर्म में, एज ए इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। आपको सबसे पहले इसे जो है ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करेंगे? देखिए, ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक x और एक y लेना है। अब आप इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए एक बार। सो जब आप एक बार इसमें पुट x इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड टाइम पुट y इक्वल्स टू 0, when we put x equals to 0 here, we get put x equals to 0, then 0 plus 2y equals to 8. So 2y equals to 8 and y equals to 8 by 2 equals to 4. So y की वैल्यू 4 होगी। This is rough work. This is rough work. ठीक है। Now a second time put y equals to 0. So y put किया। Then if we put y equals to 0 here, if we put y equals to 0 here, then we get x equals to 8. So x equals to 8. These are the points for to draw this constant. Now come to second constant. Second constant is 3x plus 2y. इसे भी हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए भी टेबल ड्रॉ करेंगे। दिस इज x, दिस इज y. पुट x इक्वल्स टू 0. अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करें, देन 2y इक्वल्स टू 12. सो y इक्वल्स टू वी गेट 6. पुट x इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 0. 2y इक्वल्स टू 12. सो y इक्वल्स टू 6. नाउ पुट y इक्वल्स टू 0. If we put y equals to 0, then we get x equals to 4 because it becomes 2y becomes 0. So 3x equals to 12 and x equals to 12 upon 3 we get 4. हमारे पास ये दो टेबल्स बनी। इन टेबल से हम पहले इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को, उन कॉन्स्टेंट्स को जिनमें x और y दोनों है, x एंड y,
यहाँ सिर्फ x और y अलग अलग है। सो इन कॉन्स्टेंट्स को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ ले सकते हैं और यू कैन ड्रॉ इन ए सिंपल प्लेन पेपर, लेकिन सिंपल प्लेन पेपर में ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है, जैसे ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जो आप गैप यहाँ लेंगे वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे। सो सपोज आई एम यूजिंग, you can say that I am using this pen to use the gap. So this is origin, this is origin. Now suppose 1 2, so x is 8, 3 4 इनका हाफ। सो सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ नेक्स्ट वन इज 9, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन 1 2 3 1 2 3 4 5 6, like this. According to this one you get -1 -2 -3 -4. Similarly -1 -2 -3 and this is -4. तो अब हम सबसे पहले ये जो ग्राफ है ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दिस पॉइंट, ड्रॉ दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस पॉइंट x equals to 0 and y equals to 4. So we get x equals to 0 and y equals to 4, this point, and this point is 0 4. So 0 you can write here 0 and 4, this is the point. Now second point, x equals to 8 and y equals to 0. So x equals to 8, y equals to 0 is this point. So this is 8 and 0. These are 2 points. Now draw a line which joins these 2 points. So we get this line. We get दिस लाइन। नाउ अब जो है हमारी जो इनइक्वलिटी थी, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हमने इस इनइक्वलिटी से ड्रॉ की है। सो अब देखिए यहां हम रफ वर्क लेंगे। दिस इज आवर रफ, दिस इज आवर रफ वर्क। सो इस रफ वर्क में ये जो इनइक्वलिटी है x प्लस 2y लेस देन 8, ये लिखेंगे। लिखने के बाद एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो इस लाइन पे नहीं है। आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना है दैट पॉइंट इज नॉट ऑन दिस लाइन, जो आपने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन पे नहीं है। सपोज मैं ये पॉइंट भी ले सकता हूं, ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है। मैं यहां का पॉइंट भी ले सकता हूं, यहां जो पॉइंट है वो भी ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, यहां का पॉइंट ले सकता हूं, यहां का ले सकता हूं, यहां का ले सकता हूं। मीन्स आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे नहीं हो। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कैन वी टेक दिस पॉइंट? ये पॉइंट हम ले सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, सो वी कैन नॉट टेक दिस पॉइंट। क्या ये पॉइंट ले सकते हैं क्या यहां इस पॉइंट पे? नो, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइज ऑन दिस लाइन। सो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे नहीं हो। आपके पास बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कोई भी एक पॉइंट लेना है, लेकिन जो आपको इजीली हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ओरिजिन लेते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ओरिजिन लाई ऑन दिस लाइन। अगर मैं बात करूं ये ओरिजिन क्या इस लाइन पे है? नहीं है, ओरिजिन इस लाइन पे नहीं है। सो हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिन जो है वो वाला पॉइंट चूज करते हैं। जरूर नहीं आप ये ही ले, आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अभी मैं देखता हूं
इस पॉइंट के अलावा भी हम कोई दूसरा पॉइंट लेके देखेंगे, लेकिन हमें इजी हो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट लेते हैं. सो टेक द ओरिजिन. सो एट ओरिजिन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0. सो आप इसमें जो इनइक्वलिटी, ये लाइन जिससे आपने ड्रॉ की है, उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू उस पॉइंट से पुट कर दीजिए. सो मैं ओरिजिन ले रहा हूं. सो ओरिजिन पे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0. सो पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0. सो देखिए ये होगा हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 8. सो हमारे पास एक कंडीशन बनेगी. अब ये कंडीशन जो है ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी. ये कंडीशन जो है ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी. अब इस कंडीशन में देखिए हमारे पास ये जो कंडीशन है, दिस सेज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8. मीन्स 0 जो है वो 8 से छोटा है या 8 के इक्वल है. सो ट्रू है क्योंकि 0 जो है वो 8 से क्या है, छोटा है. ठीक है. अगर सपोज हमारे पास ये कंडीशन बनती 0 इज इक्वल और ग्रेटर देन 8, सो दिस इज फॉल्स, बट दिस कंडीशन इज ट्रू. सो अब देखिए अगर कंडीशन ट्रू है, क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है, उस कंडीशन में हमें जो है कुछ एरो, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स, हमें कुछ एरो ड्रॉ करने हैं, लेकिन उन एरो की डायरेक्शन किस साइड होगी ये डिपेंड करेगी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. सो मुझे इस लाइन पे कुछ एरो ड्रॉ करने हैं. देखिए अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, देन एरो होंगे टुवार्ड्स पॉइंट, और इफ कंडीशन इज फॉल्स देन ये होंगे ऑपोजिट टू पॉइंट. ठीक है. पॉइंट कौन सा, जो पॉइंट हमने लिया है. ठीक है. सो हम बात करें यहां इस कंडीशन में, कंडीशन इज ट्रू. सो ट्रू है, सो जो एरो होंगे वो होंगे टुवार्ड्स पॉइंट. और कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिया है, हमने कौन सा पॉइंट लिया है, ओरिजिन. कौन सा पॉइंट, ओरिजिन. सो इस लाइन पे एरो जो है इस ओरिजिन की साइड होंगे. ठीक है, इस तरीके से, मींस नीचे की साइड, इस पॉइंट की साइड. सपोज हमारे पास इस कंडीशन में ये कंडीशन मिलती, मींस दिस इज फॉल्स. सो फॉल्स होने की कंडीशन में, फॉल्स है देन अपोजिट टू द पॉइंट्स, तो इस पॉइंट के अपोजिट साइड में, मींस हम एरो इस साइड में ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट. अब हम बात करते हैं, ये जो लाइन है ये हार्ड होगी या डॉटेड होगी. सो देखिए जो इनइक्वलिटी है उसमें हमारे पास ये सिंबल है. सो अगर इन दोनों में से कोई सिंबल है उस कंडीशन में लाइन जो हार्ड होगी, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन है सो उस कंडीशन में लाइन डॉटेड होगी. सो ये सिंबल है, सो लाइन कौन सी होगी, हार्ड लाइन होगी. अब हम बात करते हैं सेकेंड इनइक्वलिटी की, दिस वन. इसको ड्रॉ कर, अच्छा यहां ये जो लाइन है आप इसके पास इसकी इक्वेशन भी लिख दीजिए. सो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8. दिस इज द लाइन. नाउ कम टू सेकेंड वन. टू प्लॉट दिस लाइन, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 6. सो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 6. दिस पॉइंट, दिस इज x equals to 0 and y equals to 6. And second one, x equals to 4, y equals to 0. So this point, x equals to 4 and y equals to 0. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. So यहां से इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए यहां भी हमारे पास जो सेकंड इनइक्वलिटी है उसमें ये वाला सिंबल है. सो ये लाइन क्या होगी, हार्ड लाइन होगी. लाइन कैसी होगी, हार्ड. ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की. ठीक है. अब बात करते हैं, हम रीजन देखेंगे कि इस लाइन से इस साइड का रीजन होगा या अपोजिट इधर का रीजन होगा. सबसे पहले हम इनइक्वलिटी को रफ जो वर्क है हमारा वहां पे लिखते हैं. ठीक है.
इनइक्वलिटी इज 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12। इसमें भी आप वो ही देखिए कि ऐसा पॉइंट चूज कीजिए जो इस लाइन पे नहीं है, दैट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। सो वही, अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, किसकी, ओरिजिन की, सो ओरिजिन डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, सो मैं ओरिजिन ले सकता हूं। सो ओरिजिन मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, यहां पे पुट करेंगे। सो 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, this one, so this is 0 and this is 0, so we get 0 is less than equals to 0. this is true, वो कह रहा 0 is less than 12, true, so ये भी true है। so जो एरो है वो टुवार्ड्स द पॉइंट होंगे, कौन सा पॉइंट, जो हमने लिया है ये वाला पॉइंट। सो हमारे पास एरो जो हैं वो इस साइड में, लाइन से इस साइड में होंगे। लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन इज 3x प्लस 2y एंड इनइक्वलिटी 12। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके बाद थर्ड, दो तो हमने ड्रॉ कर ली, नाउ कम टू थर्ड। नाउ कम टू थर्ड वन, x इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन टू 0। सो देखिए x equals to 0, sorry, x equals to 0, x equals to 0, so x equals to 0 is y axis, this is the x equals to 0, so ये वाला जो है this is x equals to 0। ठीक है, now इक्वलिटी की बात करें, then this is x, इसको अगर हम रीड करें देन x इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन टू 0, मींस x जो है वो या तो 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन टू 0। सो देखिए इस लाइन का जो x है, ये x इक्वल्स टू 0 है, इस लाइन, ये जो लाइन है इस बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड में जो भी वैल्यू होगी उनके लिए x जो है, x क्या होगा, लेस देन 0, x क्या होगा, जैसे मैं यहां बात करूं, सो हियर x इज -3, सो लेस देन टू 0। यहां बात करता हूं x इज -4, दैट इज लेस देन टू 0, लेकिन यहां बात करूं x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू 1। सो देखिए x जो है ग्रेटर देन 0 कौन से रीजन में है, इस रीजन में या इस रीजन में, इस रीजन में। सो यहां पे आपके जो एरो हैं वो इस साइड होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ वन, y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 इज दिस वन, ये वाली जो लाइन है वहां पे y क्या होगा, 0, y इज 0। अब इनइक्वलिटी की बात करते हैं, y शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो इस रीजन में ऊपर वाले पार्ट में y इज ग्रेटर देन टू 0। सो ये वाला जो पार्ट होगा, सो हमारे पास इन चारों इनइक्वलिटीज को मिला के अब हम देखेंगे इस रीजन में से कॉमन रीजन जो कि इन चारों इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करे। फाउंड दैट कॉमन रीजन विच सेटिस्फाई ऑल दीज कॉन्स्टेंट्स। सो देखिए सबसे पहले हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की। सो रीजन जो है इस लाइन के इस साइड होना चाहिए, बिकॉज एरो जो है उनकी डायरेक्शन इस साइड है। सो जो फर्स्ट लाइन है उसके इस साइड का रीजन हो। ठीक है, जो सेकंड लाइन है उसके नीचे का रीजन हो, जो वाई एक्सिस है उससे इस साइड का रीजन हो, और जो एक्स एक्सिस से है उससे अपर साइड का रीजन हो, बिकॉज एरो आर इन दी अपर डायरेक्शन। सो हमारे पास फाइनली ये रीजन मिलता है। फाइनली वी गोट दिस रीजन विच सेटिस्फाई ऑल दीज फोर कॉन्स्टेंट्स। देखिए ये वाला रीजन जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके लोअर डायरेक्शन में है, इस लाइन से नीचे की ओर है। सेकंड लाइन जो हमने ड्रॉ की उससे इस साइड है, थर्ड लाइन जो ड्रॉ की थी उससे इस साइड है, और जो फोर्थ लाइन ड्रॉ की है उससे अपर डायरेक्शन में। सो जो दिस रीजन जो हमें, देखिए मैंने कहा था कि आपको दो पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर यू गेट बाउंडेड रीजन और यू गेट अनबाउंडेड रीजन। यू गेट
अनबाउंडेड रीजन। सो ये रीजन जो है दिस इज योर बाउंडेड रीजन। देखिए क्लोज्ड रीजन है, पैक है, सो दिस इज बाउंडेड रीजन। सो हमें इस क्वेश्चन में ये रीजन मिला है। जो रीजन आपको मिला है दिस रीजन इज कॉल्ड फीजिबल रीजन, दैट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। ये जो आपको जो बाउंडेड रीजन है दिस इज नोन एज फीजिबल रीजन। ठीक है, जो फीजिबल रीजन आपको मिला है, अब आपको उसके कॉर्नर्स जो हैं उसके पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। सो दिस इज एक कॉर्नर, तो दिस वन, सो पॉइंट ऑफ coordinates of this point is 0 0. Suppose this is O and let this is A, this is A, so इसके जो coordinate है that is 4 0. Suppose this is your point B, इसके coordinate हमें find out करने हैं। This is your point C, so coordinate of C is 0 4 0 4. So now we have to find out the coordinates of point B. सो नाउ इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। देखिए आप रफ में कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रफ में कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए दिस पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। जो पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी, ये इस लाइन का, दिस लाइन इज x प्लस 2y, x दिस इज रफ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये वाली लाइन, एंड दिस लाइन दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, सोल्व दिस टू इक्वेशंस। सो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट में से क्या करें, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सो इट बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो दिस इज कैंसिल आउट एंड माइनस 3x प्लस x वी गेट माइनस 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 12, सो वी गेट माइनस 4, सो वी गेट x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2 मीन्स 2, x इक्वल्स टू 2, पुट दिस x इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट 2y इक्वल्स टू 8, x साइड चेंज होगा, देन माइनस 2, so we get 6. Now y equals to 3. So point of B is x equals to 2 and y equals to 3. ये हमारा जो है पॉइंट B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x equals to 2 and y equals to 3. So अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम नीचे स्पेस नहीं है, सो मैं यहां बना रहा हूं। नाउ हम एक टेबल जनरेट करेंगे, यहां हम लिखेंगे पॉइंट, हियर वी टेक z इक्वल्स टू, दिस इज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसको लिखेंगे, दैट इज माइनस 3x प्लस 4y। ठीक है, अब जो पॉइंट्स कॉर्नर के जो पॉइंट्स है इस फिजिबल रीजन के, दिस इज योर फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। सो ये जो आपका फिजिबल रीजन है इसके जो पॉइंट्स, कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं वो यहां पुट करेंगे। सो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं O, दैट इज 0 0, सो z इक्वल्स टू, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें x0 एंड y0 पुट कीजिए, सो माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 वी गेट 0, we get 0. Now second point is A, so this is A, here x is equals to 4 4 0, so put z equals to minus 3, put x equals to 4 plus 4 into y equals to 0, so we get minus 12. Now this is minus 12. Now come to point B is 2 3, B is 2 3, so put z equals to minus 3 into 2 plus 4 into 3, so we get 4 3 are 12 and minus 6, so we get 6. Now come to point 4th,
that is point C. C is 0 and 4. So Z equals to -3 into 0 plus 4 into 4. So we get 16. We get 16. So यहाँ अगर हम देखें, वैल्यू ऑफ Z is 0, वैल्यू ऑफ Z is -12, वैल्यू ऑफ Z 6 एंड वैल्यू ऑफ Z 16. हमें यहाँ क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमाइज वैल्यू ऑफ Z. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज -12. सो अब हम यहां लिखेंगे इस टेबल के बाद में नीचे, बिलो दिस टेबल, सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल्स टू -12, 8 point, that point is 4 and 0. So solution, so value of x equals to, x की वैल्यू 4 and y equals to 0 at this point. Z minimum, you can write here minimum or maximum. So Z minimum is -12. ये this is your solution. अगर इसी क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज ना करके, सपोज यहां इस मिनिमाइज की जगह अगर आपको मैक्सिमम पूछा होता, क्या पूछा होता? मैक्सिमम. सो मैक्सिमम Z कैलकुलेट करने के लिए इस टेबल में हम देखते मैक्सिमम Z कहाँ है. सो मैक्सिमम Z इज 16, दैट इज एट पॉइंट C04. सो सॉल्यूशन क्या हो जाता? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 16, 8 पॉइंट C04, हेंस वैल्यू ऑफ x इज 0, वैल्यू ऑफ y इज 4, एट दिस पॉइंट Z मैक्सिमम इज 16. सो इस तरीके से एक जो बाउंडेड रीजन हमें मिलेगा उससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम एक अनबाउंडेड रीजन लेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे.